बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। ख्वातीन हज़रात, पाकिस्तान के लेजेंड कोहपेमा मोहम्मद अली सदपारा 5 फरवरी को जो K2 सर करने की मुहिम पर निकले थे अपने 2 साथियों समेत, आइसलैंड के जॉन सनोरी और चिल्ली के JP मोहर के साथ। उसके बाद बोटल नेक के एरिए में वो लापता हो गए। उसके बाद उनकी कोई मालूमात नहीं और गुज़िश्ता दिनों जो उनके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनके बेटे ने उनकी मौत की तस्दीक की। अब इस सारी सूरत हाल में मुख्तलिफ कंट्रोवर्सीज बनी गई, कंट्रोवर्शियल बयान भी दिए गए, मुख्तलिफ किस्म की क़यास रैयाँ की गई, एनालिसिस की बुनियाद पर जो चीज़ें सामने आई वो भी रखी गई। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इंतहाई अहम पेशरफ्त होने जा रही है और अब तक जो तहकीकात हो चुकी हैं और डॉन लीक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, ये रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी हुई है। इसमें चीदा पॉइंट जो हैं और ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इस सारे मामलात में जो चीज़ थी और जो बात थी वो ये थी कि रस्सी का जो मामला था। इस रिपोर्ट में तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, लेकिन मैं आपको तफसील से इस वीडियो में वो रस्सी वाला मामला समझा दूंगा और आपको टेक्निकल पॉइंट्स आपके सामने रख दूंगा। फिर आपको वाज़ेह हो जाएगा कि इस तज्ज़ियों में और इस किस्म के क़यास रायों में कितनी सदाकत है और कितनी ये चीज़ हक़ाइक़ पर मबनी है। इसके सबूत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस सफ़र में चूँकि 2 लोग थे, मोहम्मद अली सदपारा के बेटे भी थे और 2 लोग और थे, यानी ये 4 लोग थे। लेकिन मोहम्मद अली सदपारा के बेटे 8200 फुट की बुलंदी से वापस आ गए थे। अब पीछे रह गए थे 3। अब इन तीनों ने जो है K2 को सर करना था। इन तीनों में जो तजर्बेकार थे वो मोहम्मद अली सदपारा थे और जॉन सनोरी थे। JP मोहर का जहाँ तक ताल्लुक़ है वो एक ना तजर्बाकार और शौकिया तौर पर पहली दफ़ा इस इतने बड़े पहाड़ में 8000 से बुलंद जो चोटी थी उसमें सफ़र में शरीक थे। अब यहाँ पर जो रस्सी का मामला है, जिस तरह नज़ीर साबिर साहब ने भी कहा था कि रस्सी जो है नेपाली शेरपाओं ने जो है वापस ले गए हैं या उन्होंने लगाई नहीं है या उन्होंने तोड़ दी है, जो कट्स की बात आ रही थी सामने। अब उस सारी सूरत हाल में बड़ी अहम तफसीलातें हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये तफसीलात बड़े गौर से सुने ताकि आप इस नतीजे पर पहुँच जाएंगे ये तफसीलात सुनने के बाद कि क्या ये कोई साजिश थी और ये रस्सी वाला मामला कितनी हक़ाइक़ पर मबनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि नज़ीर साबिर साहब जो हैं जिन्होंने ये इंकशाफ किए थे सबसे पहले, उसके बाद फिर इस हवाले से तहकीकात की गई थी। इससे पहले किसी की ये सोच ही नहीं जा रही थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। आमतौर पर क्योंकि सिनेरियो ही ऐसा बनाया गया था कि किसी का ये ख्याल इस तरफ गया ही नहीं था। नज़ीर साबिर साहब ने ये इंकशाफ उठाया था, उसके बाद इस पर सारी तफसीलात आई सामने, तहकीकात हुई, फिर इस पर बात हुई, तहकीकात, तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई। अब इस रिपोर्ट में बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हैं। सिर्फ अब एक ऐसा पॉइंट रह जाएगा और सिर्फ एक्शन लेने के लिए जो है गैर जानिबदाराना तौर पर अगर एक्शन लिया जाए और नेपाली शर्माओं को इसमें मुलव्वस किया जाए तो फिर जो है सूरत हाल बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो सकती है इस हवाले से जो इस रिपोर्ट्स में चीज़ें हैं। नज़ीर साबिर साहब के बारे में मैं आपको बता दूं कि K2 जैसे और माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी को ये सर चुके हैं। इन्होंने अपने तजर्बात की बुनियाद पर अब भी ये अकेडमीज चला रहे हैं। जो इंकशाफ किए थे वो ये थे कि जो नेपाली शेरपाओ हैं, जो नेपाली कोहपेमा हैं, उन्होंने कट्स लगाए रस्सी में, या वो रस्सी उतार कर ले गए हैं या उन्होंने लगाई ही नहीं है। अब ये इनका जो इल्ज़ाम था जो कि अब काफ़ी हद तक हक़ाइक़ पर मबनी होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको पहले बता दूं कि जो इस क्योंकि आमतौर पर अगर जो भी कहपमा होते हैं और जो टीमें उन पर उस अरसे में जा रही होते हैं किसी भी पहाड़ की चोटी को सर करने के लिए, उनके आपस में जो इंटरेक्शन होती है, जो भी मामलात तय पाते हैं, ये रस्सी का लगाने का ना लगाने का कितनी जो भी डील होती है वो अलग बात है। इस सारी सिचुएशन में K2 को सर करने के लिए मुख्तलिफ टीमें आई थी, 30 से ज़्यादा मेंबर थे। अब नेपाली शेरपाओं का इसलिए जिक्र हो रहा है, उनको पैमाओं का इसलिए जिक्र हो रहा है, वो और मोहम्मद अली सदपारा की जो टीम थी वो बिल्कुल साथ साथ पहाड़ की जो है चोटी उन्होंने सर करनी थी और वो साथ साथ सफ़र कर रहे थे। बल्कि नेपाली शेरपाओं से और नेपाली को पैमाओं से मोहम्मद अली सदपारा की टीम आगे थी। अब इस रस्सी के लगाने के मामले में 5 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक जॉन सनोरी और मोहम्मद अली सदपारा ने बेस कैंप 1 से 5300 फुट की बुलंदी से लेके बेस कैंप 3 तक यानी 7300 फुट की बुलंदी तक एक फिक्स लाइन लगाई। यानी फिक्स लाइन का मतलब ये कि एक रस्सी लगाई जो बड़ी मजबूत होती है, कैंप टू कैंप रस्सी होती है। इसको पकड़कर जो कोहपेमा होते हैं वो पहाड़ की चोटी को सर करते हैं यानी ऊपर जाते हैं। अब इन्होंने ये लगाई और इससे आगे 7300 फुट की बुलंदी से आगे 8611 फुट की बुलंदी तक जो डील हुई थी वो थी कि नेपाली कोहपेमाओं ने यहाँ से आगे रस्सी लगानी है। इनसे ये बात हुई थी कि इन्होंने कहा था कि नेपाली शेरपाओं ने यह कहा था कि यहाँ से लेकर आप जो 5300 फुट की बुलंदी से लेकर 7300 फुट तक बेस कैंप 3 तक जो रस्सी लगाएंगे वो आप लगाएंगे। उससे आगे जो 8611 फुट की बुलंदी तक जो रस्सी है चोटी तक यानी वो हम लगा देंगे।
अब डील ये हुई थी, पहले आमतौर पर ये होता है कि जो भी टीम आती है वो अपनी पहले पूरी चोटी तक रस्सी लगाती है किसी भी पहाड़ में और फिर वो अपनी आराम से सर करती है। लेकिन यहाँ पर डील ये हुई थी कि आप यहाँ तक लगा दें, इस रस्सी को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ तक पहुँचेंगे और यहाँ से जो चोटी तक जो रस्सी लगाएंगे हम, चूँकि हम सबसे पहले जो है चोटी सर करेंगे, तो फिर वो रस्सी आप भी इस्तेमाल कर लेना, हम वापसी पे वो उतारेंगे नहीं। अब इस सारी सिचुएशन में सवाल यहाँ पर बड़ा अहम पैदा ये होता है कि क्या 8200 फुट की बुलंदी से ऊपर रस्सी मौजूद थी? इस सवाल का जवाब जो है साजिद सदपारा भी नहीं दे सकते, जो उनके बेटे हैं मोहम्मद अली सदपारा के, क्योंकि वो 8200 फुट की बुलंदी से वापस आ गए। और डॉन लीक्स की रिपोर्ट में ये वाज़िया लिखा हुआ है कि 8200 फुट की बुलंदी से जो चोटी है वो नहीं नजर आती और उससे ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि साजिद सदपारा से पूछें कि क्या आपने कोई रस्सी लगी हुई देखी थी, क्योंकि नज़र ही नहीं आता, वो पता नहीं चलता जब तक वहाँ पर कोई जाएगा नहीं, उनको इस किस्म का अंदाज़ा नहीं हो सकता कि वहाँ पर रस्सी लगी हुई थी। यहाँ पर जो ये सवाल पैदा होता है ना, जो नज़ीर साबिर साहब ने कहा था कि रस्सी शायद उन्होंने लगाई नहीं है या लगाई है, ये भी मैं आपके सामने वाज़िया करता हूँ। नेपाली कोहपेमा यहाँ तक पहुँचे जो कि मोहम्मद अली सदपारा और जॉन सनोरी ने जो रस्सी लगाई थी, बिल्कुल वो लगी हुई थी, वो उसकी मदद से पहुँच गए। मोहम्मद अली सदपारा और जॉन सनोरी भी वहाँ तक कैंप 3 तक पहुँच चुके थे। अब इस दिन हुआ ये कि 25 से ज़्यादा नेपाली कोहपेमा थे, जो नेपाल की एक कंपनी है जिसका नाम है सेवन समिट ट्रैक्स। इस कंपनी के नाक़िस इंतज़ामात के बारे में आपको मैं बता दूं कि फिर इसकी वजह से जो कुछ वहाँ पर हुआ वो ये हुआ कि 25 से ज़्यादा लोग थे और खैमे वहाँ पर 3 मौजूद थे। इन 25 लोगों का 3 खैमों में रहना नामुमकिन था और वहाँ पर खुलेआम जो है आसमान के तले और बर्फ़ के ऊपर रहना भी इंसानी जान के लिए ये मुमकिन ही नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में फिर जॉन सनोरी और मोहम्मद अली सदपारा के खैमे पर कुछ लोग आए और मुख्तलिफ़ खैमों में बांट दिए गए और बिल्कुल तंग होकर जिस तरह वहाँ पर रात गुजारी। लेकिन इस सारी सिचुएशन में फिर हुआ ये कि जॉन सनोरी और मोहम्मद अली सदपारा ज़ाहिर सी बात है थकावट की बिना पर, और मौसम भी उस वक्त ठीक था, लेकिन उन्होंने जो है चोटी की तरफ जो है पेशकदमी नहीं की। तो इस सारी सूरत हाल का मौका उठाते हुए जो नेपाली कोहपेमा थे वो इनसे पहले चोटी की तरफ निकल पड़े। अब वो जब चोटी की तरफ निकल पड़े और उसके बाद मौसम ख़राब हो गया पीछे, तो ये वहाँ पर जा ना सके। ये जो टाइम पीरियड है तकरीबन 20-25 दिन का, ये वहाँ पर ड्रॉप हो गया। फिर जब वो उन्होंने चोटी सर कर ली और वो वापस नीचे भी चले गए, तो तब जो मौसम की सूरत हाल थी वो बेहतर हुई, तो यहाँ से ये निकले। अब जब यहाँ से ये निकले तो अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि क्या नेपाली कोहपेमाओं ने या तो रस्सी लगाई नहीं है? क्या ऐसा मुमकिन है कि रस्सी लगाए बगैर कोई कोहपेमा यहाँ से ऊपर बोटल नेक को क्रॉस कर सकता है? ये रूस के एक कोहपेमा हैं जिनका नाम है अरबको डीन्स। इन्होंने इस सवाल का जवाब दिया है, वो बड़ी वाज़िया तौर पर जवाब दिया है कि क्या यहाँ से बोटल नेक को कोई क्रॉस कर सकता है रस्सी के बगैर? अब यहाँ पर सिचुएशन ये होती है कि या तो नेपाली कोहपेमाओं ने रस्सी लगाई ही नहीं है। इसका जवाब यह है कि अगर तो वहाँ पर जो है ताज़ी बर्फ़ हो या पाउडर नमा कोई बर्फ़ हो तो उस पर सफ़र किया जा सकता है, उस पर पाँव जम जाते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर ब्लू आइस मौजूद हो, जो कि ज़्यादा चांस यही होते हैं कि वहाँ पर सख्त बर्फ़ होती है, तो उस पर पाँव फिसलते हैं, वो रस्सी के बगैर उसको वहाँ से सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब सिचुएशन ये है कि इन्होंने शायद रस्सी लगाई नहीं है और चोटी को सर कर लिया है, या इन्होंने रस्सी लगाई है और वापसी पे जो है रस्सी उतार ली गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नज़ीर साबिर साहब ने कहा था कि उन्होंने 1-1 इंच रस्सी को वापस उतारा है। अब जब आते हुए उन्होंने वापस उतार लिया और इनको खबर नहीं दी, तो क्योंकि ये वहाँ पर जब पहुँचे हैं तो रस्सी तो आगे मौजूद नहीं थी। ये इसलिए सारे सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि इनकी गुमशुदगी बोटल नेक में ही क्यों हुई है? नीचे होती या उससे ऊपर होती तो फिर सारी सूरत हाल खुल सकती थी। अब ऐसे मकाम पर जहाँ पर उनकी डील हुई थी कि वो रस्सी लगाएंगे, तो सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि शायद उन्होंने वापसी पे आते हुए रस्सी उतार ली है। अब यहाँ पर जो वहाँ पर रस्सी लगाई गई थी, जो जॉन सनोरी ने बताया था कि 700 मीटर रस्सी उन्होंने ली थी जॉन सनोरी से कि यहाँ से आपके जो रस्सी लगेगी वो आप हमें दे दें, अगर आपके पास है तो हम जाते हुए लगा देंगे, तो आप भी इस रस्सी को इस्तेमाल करते हुए चोटी सर कर लीजिएगा। तो अब इस पर जो है शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और नेपाली वो उस समिट में जो लोग शरीक थे उनको पैमाओं को इस सारी तहकीकात में शामिल करना चाहिए, तो बहुत सी चीज़ें खुल सकती हैं। इसी सारी सूरत हाल के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ एक्सक्लूसिव डिटेल और रिसर्च बेस्ड कंटेंट में आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।